वेलकम टू एपी एजुकेशन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज रिवर्सिबल चेंजेस एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल changes that can be reversed by reversing the action or changing the condition। ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं कोई भी एक्शन करके या फिर कोई उसकी कंडीशन चेंज करके, उनको हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रोलिंग ऑफ चपाती फ्रॉम डो एटसेट्रा। जैसे कि बर्फ से पानी का बनना, पानी से बर्फ का बनना। हमारे पास में आटा है, उसको हमने बेलकर चपाती बना लिया, चपाती से वापस हम फिर से डो बना सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन कंडीशंस। ऐसे चेंज जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, अगर हम उसकी कंडीशन भी चेंज कर देंगे ना, तो भी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर हमने सब्जी को एक बार पका लिया तो उसके बाद फिर से हम कच्ची सब्जी थोड़ी बना सकते हैं। इस एक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। या फिर एक बार अगर लोहे पे जंग लग गया तो दोबारा हम उससे लोहा नहीं बना सकते। ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होते, ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज दे कैन बी रिवर्स्ड, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। दे आर टेम्पोरेरी, दे आर स्लो इन नेचर। ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं, टेम्परेरी हैं और नेचर में स्लो हैं, उनको रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस दे कैन नेवर बी रिवर्स्ड, इनको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। दे आर परमानेंट इन नेचर एंड दे आर फास्ट। ये क्या है? परमानेंट इन नेचर है और फास्ट है। जैसे आटे से हमने डो बनाया तो डो से हम दोबारा से उसको चपाती बना सकते हैं बेल करके, और बेली हुई चपाती से फिर से हम डो बना सकते हैं उसको रोल करके। लेकिन अगर हमने चपाती को सेक लिया तो हम उस एक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया। बोथ ब्रिंग चेंज इन स्टेट, दोनों में ही क्या आता है? स्टेट में चेंज होता है दोनों में। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस की। बोथ अकर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी, दोनों ही किसी एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी की वजह से होते हैं। कोई ना कोई एक्शन करेंगे हम तभी तो होंगे चेंजेस, वरना थोड़ी होंगे। कैन बी फिजिकल और केमिकल, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। तो ये जो थी, ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों में पाई जाएंगी, जो कि वेन डायग्राम के बीच में दी हुई है। So many other ways of change. When the temperature increase, the particle of substance expand, known as expansion. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो भी इंक्रीज कर जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। When the temperature decrease, the particle of substance contract, known as contraction. जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर कम करने से कॉन्ट्रैक्शन होता है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वेरीज इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में सब में अलग अलग होगा, सब में सेम नहीं होगा। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो ये वेरी करेगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। There are physical change that takes place when a substance or material move from one state of matter to another. अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो अपनी एक फिजिकल स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो ये ऐसा कब होता है? जब उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। वाटर इज ए क्लासिक एग्जाम्पल एज इट कैन एग्जिस्ट एज आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस।
वाटर इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे वाटर है वो अपनी 3 स्टेट में पाया जाता है, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड और एक गैस। अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, बर्फ से पानी बन रहा है तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, और अगर पानी से फिर से गैस बन रही है, मतलब पानी अगर वेपर फॉर्म में जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग जो उसकी स्टेट्स होती है उसमें अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी फिजिकल चेंज ही पाया जाता है। वाटर एट वेरी लो टेम्परेचर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड नॉन एज आइस। वाटर जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे सॉलिड की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम आइस बोलते हैं। सभी जानते हैं कि जो बर्फ होती है वो एक पानी का ही एक फॉर्म है। On applying heat or increasing the temperature, the ice melts to form water. अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो उससे वाटर बन जाएगा। The physical change when a solid change to liquid is called melting. ऐसा एक फिजिकल चेंज जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास में बर्फ है, अगर हमने उसको हीट किया तो वो वाटर बन रही है, तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। If we keep increasing the temperature, the water now start to boil until it fully become water vapors. अगर फिर भी हम उसको गर्म करते रहें, पानी बन गया, फिर भी हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट। द फिजिकल चेंज व्हेन ए लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा फिजिकल चेंज जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। टू गेट बैक द वाटर फ्रॉम वेपर इट इज पॉसिबल बाय कंडेंसेशन, a physical change where the gas changed to a liquid. This is possible by lowering the temperature. अभी जो हमारा वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में जा चुका है। अगर हम फिर से उसको पानी बनाना चाहें तो हमें वेपर्स को कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, और वेपर से जो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब जो पानी बनाने की जो प्रोसेस है वाटर वेपर से, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और ऐसा हम कर सकते हैं टेम्परेचर को कम करके। Substances and material usually undergo 2 major type of changes. कोई भी सब्सटेंस है उसमें 2 मेजर टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, दिस रिप्रेजेंट ए चेंज नॉट इन द केमिकल आइडेंटिटी बट द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस आर नॉन एज फिजिकल चेंजेस। ऐसे चेंज जो कि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी में नहीं हो रहा, वो फिजिकल रूप में ही हो रहा है, उसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। When substance undergo a physical change, there is no formation of new substance and more or less these can be reversed. जब किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होता है तो उसमें कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं वो ही फिजिकल चेंजेस हैं। For example, boiling of water and melting of ice represent reversible physical changes, while growing of height is irreversible physical change. अब सारे के सारे ही फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे कि पानी का उबलना, पानी से बर्फ बनना, ये सब तो क्या है, फिजिकल रिवर्सिबल चेंजेस है। लेकिन हाइट का बढ़ना जो है वो क्या है, फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज है। अगर एक बार किसी की हाइट बढ़ गई तो हम वापस से उसको कम नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये एक फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज, दिस रिप्रेजेंट ए चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस में केमिकल आइडेंटिटी में चेंज होता है उसको शो करता है। These are irreversible changes because the original substance get converted into a new substance and cannot be brought back. ये क्या होते हैं, जो irreversible changes होते हैं। केमिकल चेंज जो है वो irreversible चेंज है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी केमिकल चेंज को। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, अगर खाना पक गया तो पक गया, उससे हम दोबारा से कच्चा खाना नहीं बना सकते। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं वो ही क्या है, केमिकल चेंजेस है। एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ राइस, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, ये सब क्या है, केमिकल इरिवर्सिबल चेंजेस हैं।
फिजिकल चेंजेस में कुछ चेंजेस हैं जो कि पिक्चर्स के साथ शो किए गए हैं, इनको हम थोड़ा समझेंगे। क्रशिंग ऑफ कैन, अगर किसी भी कैन है कोई भी, हमने उसको क्रश किया तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है, उसमें कुछ भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, शेडिंग पेपर, चॉपिंग वुड, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ये सब के सब क्या हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। सो दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस। आयरन रस्टिंग, बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग ऑफ एग, बेकिंग ऑफ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रॉटिंग बनाना, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, फायरवुड्स, केमिकल बैटरी, ये सब क्या है, ये सब के सब केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। हम सिंपल सा ये देख लेंगे कि कुछ भी चेंज होते टाइम कुछ नई चीज अगर बन रही होगी तो वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं और केमिकल चेंजेस हैं। और अगर कुछ नई चीज नहीं बन रही, उसमें कंटेंट वही है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वो क्या है, सबके सब फिजिकल चेंजेस हैं। ये था आज का छोटा सा चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।